Hello everyone, welcome to our channel Aspiration Classes. This is पूजा वर्मा. तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ. तो आज हम आपको विश्व में पर्वत चोटियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं. विश्व में कौन सी पर्वत चोटी किस श्रेणी पर स्थित है, उसकी ऊंचाई और पर्वतारोहण की प्रथम तिथि और उसकी स्थिति से संबंधित आपको आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना यह वीडियो शुरू करते हैं. तो हमारी पहली पर्वत चोटी है एवरेस्ट. यह एवरेस्ट पर्वत चोटी हमारी हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आती है. हमारी कई सारी पर्वत श्रेणियां होती हैं. उन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत कई सारी चोटियां आती हैं, जिसमें से एक पर्वत चोटी है हिमालय. तो हिमालय पर्वत श्रेणी पर हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एवरेस्ट. और एवरेस्ट चोटी हमारी कहाँ पर स्थित है? नेपाल में. एवरेस्ट चोटी हमारी नेपाल तिब्बत में स्थित है. और हमारी एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है. और यदि हम इसको फीट में बोलें तो ये 29,028 फीट की ऊंचाई है. इसकी एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई 29,028 फीट है और मीटर में 8,848. एक्चुअली अधिकतर एग्जाम्स में आपसे इसकी ऊंचाई मीटर में ही पूछी जाती है. तो आपको बस इतना याद रखने की आवश्यकता है कि हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जो कि हिमालय श्रेणी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है. और इसकी स्थिति कहाँ है? ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल. और सबसे पहले एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाले थे नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी. इन दोनों ने ही एक साथ एवरेस्ट की पर्वत चोटी पर सबसे पहले चढ़े थे. वह डेट थी 29 मई 1953. 29 मई 1953 को सबसे पहले नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे. हमारी नेक्स्ट पर्वत चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन. ये हमारा ऑस्टिन लिखा हुआ है, जो कि गलत टाइपिंग हो गई है. तो ये हमारा केटू गॉडविन ऑस्टिन है. तो केटू गॉडविन ऑस्टिन हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है और ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटियों के अंतर्गत आती है. और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन हमारी भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई मीटर में लगभग 8,611 मीटर है और फीट में इसकी ऊंचाई 28,251 मीटर है. 28,251 मीटर इसकी फीट में ऊंचाई है. केटू गॉडविन ऑस्टिन पर सबसे पहले पाकिस्तानी अशरफ अमन चढ़े थे. डेट थी 31 जुलाई 1954. 31 जुलाई 1954 को अशरफ अमन, जो कि एक पाकिस्तानी थे, केटू गॉडविन ऑस्टिन पर सबसे पहले चढ़े थे. ओके, तो नेक्स्ट है हमारी पर्वत चोटी कंचनजंगा. कंचनजंगा भी हमारी पर्वत श्रेणी हिमालय के अंतर्गत आती है.
हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही हमारी कंचनजंगा पर्वत चोटी आती है और इसकी स्थिति भी भारत और नेपाल के अंतर्गत है। और हमारी कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर हमारी कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है और फीट में इसकी ऊंचाई 28,169 फीट में अगर इसकी ऊंचाई पूछते हैं तो 8,169। और कंचनजंगा पर सबसे पहले 25 मई 1955 को सबसे पहले इस पर पर्वतारोहण हुआ था। हमारा नेक्स्ट पर्वत चोटी है लाओत्से पर्वत चोटी। लाओत्से पर्वत चोटी भी हमारी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसकी स्थिति भी नेपाल एवं तिब्बत में है। लाओत्से पर्वत चोटी की ऊंचाई 8,501 मीटर है और फीट में इसकी ऊंचाई 27,940 मीटर है। लाओत्से पर्वत चोटी की ऊंचाई फीट में 27,940 मीटर है और इस चोटी पर पर्वतारोहण प्रथम बार 18 मई 1956 को हुआ था। नेक्स्ट पर्वत चोटी है हमारी मकालू पर्वत चोटी, जो कि हमारी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ये भी आती है। हिमालय श्रेणी के अंतर्गत हमारी मकालू पर्वत चोटी भी आती है और इसकी स्थिति है नेपाल एवं चीन। मकालू पर्वत चोटी की ऊंचाई मीटर में 8,481 मीटर है। 8,481 मीटर है। फीट में इसकी ऊंचाई 27,838 फीट है। 27,838 फीट इसकी ऊंचाई है और प्रथम बार 15 मई 1955 पर इस पर्वत चोटी पर पर्वतारोहण हुआ था। नेक्स्ट है हमारी पर्वत चोटी चोओयू। ये पर्वत श्रेणी भी हमारी हिमालय में स्थित है। इसकी स्थिति नेपाल एवं तिब्बत में स्थित है यह। और चोयू की मीटर में ऊंचाई 8,201 मीटर है और फीट में 26,864 फीट इसकी ऊंचाई है। और चोयू पर्वत चोटी पर पर्वतारोहण प्रथम बार 13 मई 1960 को हुआ था। नेक्स्ट पर्वत चोटी है हमारी धौलागिरी, जो कि हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ही आती है और इसकी स्थिति नेपाल में है। धौलागिरी चोटी हमारी नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई मीटर में 8,167 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में इसकी ऊंचाई 26,795 फीट है। धौलागिरी पर्वत पर सबसे पहले 9 मई 1956 को पर्वतारोहण हुआ था। नेक्स्ट पर्वत चोटी है हमारी मनसालू पर्वत चोटी। मनसालू पर्वत चोटी भी हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है और यह भी हमारी नेपाल में स्थित है। यह चोटी मकालू चोटी भी हमारी नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,156 मीटर है।
फीट में इसकी ऊंचाई 26,781 फीट इसकी ऊंचाई है। और मंसालू पर्वत चोटी पर प्रथम बार 19 अक्टूबर 1954 को पर्वतारोहण हुआ था। नेक्स्ट पर्वत चोटी हमारी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी हमारा हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है और इस पर्वत चोटी की ऊंचाई 8,126 मीटर है और फीट में इसकी ऊंचाई 26,660 मीटर है। और नंगा पर्वत हमारा नेपाल में स्थित है और नंगा पर्वत पर सबसे पहले 3 जुलाई 1653 को पर्वतारोहण हुआ था। तो आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट पर्वत चोटी है अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी भी हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसकी स्थिति भी नेपाल में है। इसकी मीटर में ऊंचाई होगी 8,091 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी की ऊंचाई है 8,091 मीटर और फीट में इसकी ऊंचाई है लगभग 26,545 फीट। 26,545 फीट अन्नपूर्णा पर्वत चोटी की फीट में ऊंचाई है। और प्रथम बार इस पर्वत चोटी पर 3 जून 1950 को पर्वतारोहण हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत चोटियों के बारे में, उनकी पर्वत श्रेणी। हमारा ये जो सिर्फ K2 गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि पर्वत श्रेणी काराकोरम के अंतर्गत आता है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि पर्वत श्रेणी काराकोरम के अंतर्गत आता है। इसको छोड़कर बाकी सारी पर्वत चोटियां एवरेस्ट, कंचनजंगा पर्वत चोटी, लाओत्से पर्वत चोटी, मकालू पर्वत चोटी, चोयू ओयू पर्वत चोटी, धौलगिरी पर्वत चोटी, मंसालू पर्वत चोटी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा पर्वत चोटी, ये सभी हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। और हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हमारी एवरेस्ट की पर्वत चोटी। और सबसे छोटी पर्वत चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो वो है अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। इन सभी की स्थिति भी हमने आपको अपने इस वीडियो में बताई है। इसकी ऊंचाई मीटर और फीट दोनों में बताई है। आपसे एग्जाम में अधिकतर मीटर में इसकी ऊंचाई पूछते हैं। और विश्व की सर्वोच्च 10 पर्वत चोटियों के बारे में हमने आपको बताया, उनकी पर्वतारोहण की प्रथम तिथि और जो एवरेस्ट और K2 गॉडविन ऑस्टिन पे सबसे प्रथम बार कौन चढ़ा था उनके नाम। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आजकल के सभी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। तो इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।